अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था अपन ने, एक आधा क्वेश्चन कराए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ। अलग अलग शेप्स के अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख रहे थे, है ना। तो आज उसी के आगे अपन एक जैसे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये फिगर आपको दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल है इस टाइप से, ठीक है, और इसके अंदर से एक सेमिकल सर्कल जा रहा है ऐसा, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और ये जो है रेक्टेंगल, इसकी विड्थ दे रखी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ दे रखी है, और ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस का ये सेमी सर्कल है, ठीक है ना, इसके अंदर से, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये है, अब अपन इसको कैसे निकालेंगे, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आपको जैसे इस वाले पोर्शन का आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस टोटल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज और दे रखी, जैसे कि ये जो लेंथ है कितनी है, 2.5 मीटर, ये आपको कितनी दे रखी, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये आपको 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसको अपन क्या करते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं, अपन एक्स एक्सिस से काम चल जाएगा। अभी इसको आगे एक्सटेंड किया अपन ने, ये क्या है, सपोज ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अबाउट क्या निकालेंगे, अबाउट अपन निकालेंगे ए बी के अराउंड, इस ए बी के अराउंड इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल लेते हैं। जो ए बी को अपन ने क्या मान रखा है, एक्स एक्सिस मान रखी है, ए बी को अपन ने क्या मान रखा है, एक्स एक्सिस मान रखा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसको अपन मानते हैं, ये अपन मानते हैं, सपोज ये फर्स्ट फिगर है, ये क्या है, तो I1 निकाला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 क्या होगा, थ्योरम लगाएंगे, I1 क्या होगा, I1 बराबर Ig1 प्लस A1 H1 स्क्वायर होता है, ठीक है। Ig1 प्लस A1 H1 स्क्वायर, Ig1 मतलब इस पूरे का रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, BD3/12, प्लस A1 कितना हुआ, BD3/12 प्लस A1 H1 स्क्वायर का टू, इसको अब देखो यहाँ पे देखो, BD2/12, तो वेट कितनी दे रखी है, 2 मीटर, 2 into 2.5 डेप्थ, 2 into 2.5 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 मतलब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 2 into 2.5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन, A1 कितना हो गया, 2 into 2.5 प्लस H1 मतलब CG क्या होगी, रेक्टेंगल की CG क्या होती है, हाफ पे होती है, तो CG कितनी हो जाएगी, 2.5/2 का स्क्वायर, समझ में आया आपको। तो इसको अपन अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस के लिए निकल जाएगा, I1 बराबर, इसको सॉल्व किया तो ये निकल जाएगा आपके, इसको आप सॉल्व कर लोगे पूरा कैलकुलेटर से आपके आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा 10.416 सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक है। ये आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इस एक्स एक्सिस के अलोंग इस रेक्टेंगल का क्या आया, अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, कैसे आया, थ्योरम लगाने से आया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका अपन ने निकाल लिया, अब अपन क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का अपन क्या करेंगे, वही इस सेमी सर्कल के अपन इस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। उसको अपन लिखते हैं I2 क्या होता है, I2 बराबर Ig2, मतलब इसका एक्चुअल जो सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्लस A2H2 स्क्वायर, मतलब इस सेमी सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तब हो गया I2 प्लस A2 क्या हो गया, इस सेमी सर्कल का एरिया इनटू H2 क्या हो गया, इससे इसकी CG इसके बेस से इस सेमी सर्कल की क्या CG वो क्या हो गया, H2 हो गया, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, देखो इसमें कैसे निकालेंगे, I2 क्या हो गया, Ig2, अब ये Ig2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कल का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है 0.11
0.11 r की पावर 4, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के क्या होता है 0.11 r की पावर 4, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्लस a2 क्या हो गया, इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ पाई r स्क्वायर इनटू h2। h2 क्या होगा, h2 cg मतलब यहाँ से इस x एक्सिस से इसकी cg कितनी होगी 2.5, टोटल 2.5 इधर का टोटल कितना है 2.5 माइनस इसकी cg 2.5 माइनस इसकी एक्चुअल cg का फॉर्मूला तो क्या होता है 4r/d इसका इसकी अपने को x एक्सिस के अलोंग इस एक्सिस के अलोंग अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेमी सर्कल निकाल रहे हैं तो क्या होगा इसकी cg इस एक्सिस के अलोंग इसकी cg टोटल में से क्या करेंगे इस टोटल में से क्या करेंगे इसकी cg को जहां पे भी आ रहा है वो cg मतलब बीच में कहां जहां पे भी आ रहा है कहां पे आता है 4r/3 पे आता है ये फॉर्मूला है। तो इसमें से इसकी cg अपन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये चीज आ जाएगी, समझ में आया। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा 0.11 रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 प्लस हाफ इनटू पाई इनटू 1 का स्क्वायर इनटू 2.5 माइनस r4 इनटू 1 अपॉन 3 पाई, ठीक है समझ में आया। इसको आप सॉल्व कर दोगे, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 6.87। कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो 6.87 इस टाइप की कोई वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, इस टाइप की कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये आप क्या आ गया I2 आ गया, I1 आ गया, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अपन ने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आंसर में। तो अपन को कैसे निकालना है इधर देख लो, यहाँ पे देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड पोर्शन का मोमेंट इनर्शिया आप कैसे निकालोगे, इसके टोटल में से I1 क्या है रेक्टेंगल का मोमेंट इनर्शिया, इसमें से क्या करेंगे I1 माइनस I2 कर देंगे। इस टोटल रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन माइनस कर देंगे, तो इस रिमेनिंग जो शेडेड पोर्शन है इसका क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या हुआ I1 कितना है 10.416, कितना है आपके 10.416 माइनस I2 इसका कितना 6.87, इसमें से माइनस कर दो, इसका वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 3.546 सेंटीमीटर की पावर 4। खत्म क्वेश्चन, समझ में आया आपको। इसमें कुछ भी नहीं करना था, रेक्टेंगल दे रखा था, ये फिगर दे रखा है, आपको शेडेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। आपने क्या किया सबसे पहले इस बड़े वाले बाहर वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला थ्योरम लगा के, और फिर उसके बाद में अपन सेमी सर्कल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला थ्योरम लगा के, और दोनों इसमें से इसको इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया, तो इस रिमेनिंग पोर्शन का क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। समझ में आया आपको बात, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्वेश्चन आपके, ठीक है। इसी तरह से अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनने के एग्जाम में, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्या है क्या करें मिक्स फिगर्स के अपन क्या करें निकालना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये एक फिगर दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल राइट एंगल रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। फिर इसके अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेमी सर्कल अटैच है, इसके क्या है ये सेमी सर्कल अटैच है, ठीक है। और एक बीच में से क्या हो रहा है, एक सर्कुलर बॉल है, सर्कल है, एक सर्कल दे रखा है आपको, ये क्या है सर्कल, समझ में आया। इस तरह का कुछ फिगर है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। और फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस एबीसी ऑफ द एरिया शोन शेडेड इन फिगर बिलो। अब आपको क्या करना है, ये शेडेड पोर्शन दे रखा है, ये पोर्शन क्या है शेडेड पोर्शन है, ठीक है। हाँ ये पूरा पोर्शन क्या है शेडेड पोर्शन है, ये भी शेडेड है, और ये वाला पोर्शन भी क्या है शेडेड पोर्शन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या
करना है, इस पूरे शेडेड पोर्शन का, ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बता रखा है, इस पूरे शेडेड पोर्शन का आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। तो सपोज इस पूरे फिगर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये सेमी सर्कल है, यहाँ से देखो बी सी ए, इस लाइन से, इस लाइन को मैंने ज्वाइन किया, यहाँ से क्या बी सी एक सेमी सर्कल निकल रहा है, इसको अपन सेकंड पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको अपन सेकंड पार्ट मान लेते हैं। और ये जो सर्कल है पूरा, ये सर्कल बीच का जो होल दिख रहा है आपको, इसको अपन क्या मानते हैं, थर्ड पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये अपना थर्ड पार्ट हो गया। देखो तो क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, ये सपोज ये I1 है, ये I1 हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया, और इसका क्या होगा I3 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, I1 प्लस I2, यहाँ पे करना क्या आपको मल्टीप्लाई, I1 प्लस I2 माइनस I3, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला I2, और फिर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला I3, और इन दोनों को प्लस करके अपन ने क्या, इस सर्कल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या दिया, माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, इस शेडेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। समझ में आया आपको बात। अब देखो, अब अपन सबसे पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 का मतलब क्या होगा, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, इस बेस के अराउंड, BC के अराउंड निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, I1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अराउंड BC के अराउंड निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, BH³/12, इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है BH³/12, ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला पुट लगा देंगे अपन डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा, इसको अपन I1 माना है, इसको अपन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, BH³/12, बेस कितना है इसका अपने को बेस दे रखा है हाँ, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको 8 सेंटीमीटर देखा, पहले मैंने बताया नहीं था, ये आपको 8 से डायमेंशंस पहले देख लेना। और ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दे रखा, 6 सेंटीमीटर दे रखा, ये आपको दे रखा बेस और हाइट इनके 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, और ये जो डायमीटर होल जो है, ये जो सर्कुलर होल है, ये सर्कुलर होल, इसका डायमीटर कितना देखा, इसका डायमीटर दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, ये डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में क्या है। चलो तो अपन क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का निकाल लेते हैं इस BC बेस के अराउंड। तो वो क्या था फॉर्मूला BH³/12, ठीक है ना, BH³/12 था, इसको आगे सॉल्व कर, तो बेस कितना है इसका, बेस 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू हाइट कितनी है 6, 8 इंटू हाइट 6 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आपके आ गया 144 सेंटीमीटर की पावर 4, 144 सेंटीमीटर की पावर 4, ये आ गया I1, ठीक है। I1 क्या आ गया, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस बेस के अराउंड, BC के अराउंड, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, I2 क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कल अराउंड इसी के अराउंड निकाल रहे सब चीज, तो इसी के अराउंड निकालेंगे, अराउंड BC। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन लिखते थे I2, ये I2 है, इसको क्या फॉर्मूला क्या होता है, अपने सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई d की पावर 4 अपॉन 128, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलो तो अपन इसका पुट कर देते हैं, पाई इंटू डायमीटर कितना है इसका BC, ये डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, तो पाई इंटू 4 की पावर 4 अपॉन 128, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, तो ये क्या जाएगा, एक मिनट, डायमीटर कितना दे रखा है 4 दिया था, 8 दे रखा है, इस सर्कल का BC कितनी 4 नहीं है, अपन ने गलती की 8 है, ये 8 की पावर 4, पाई बाय 6 128, d की पावर 4 मतलब पाई बाय 128, 8 की पावर यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, है ना, यहाँ पे कितना आएगा 8 की पावर 4 हो गई, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पाई बाय 128 d की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपके 100.48 सेंटीमीटर की पावर 4। ये क्या आ गया, इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर मोड निकाल लेंगे, I3 निकाल लेंगे। I3 क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर
सर्कुलर होल अराउंड वही BC के अराउंड BC इस एक्स एक्सिस का लॉन्ग निकालना है, ठीक है। तब तक तीनों चीजें अपन क्या एक्स एक्सिस का लॉन्ग निकालेंगे, ठीक है। इस सर्कुलर होल का मोमेंट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या हो गया I3 हो गया, इसको कैसे निकालेंगे, पाई/64 b की पावर 4, पाई/64 b की पावर 4 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपका, ठीक है। इसको अपन लगा देंगे तो इसको क्या आएगा, इस सर्कल का डायमीटर अपने को दे देगा 4 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखेंगे पाई/64 इंटू 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर की पावर 4। समझ में आपको, अपन ने पूरे ट्रायंगल का I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, I3 निकाल लिया। अब अपने को सर्कुलर इसका शेडेड पोर्शन का निकालना था, ये करना अपने को डायरेक्ट क्या करना, I1 + I2 - I3, ये कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, इस आंसर आ जाएगा, समझ में। तो ये अपन ने किया, तो ये क्या है, I1 कितना है 144 प्लस I2 कितना है 100.48 माइनस क्या कर दिया, इस I3 को, इस सर्कुलर रेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने में कितना माइनस करना, 12.56, ये अपने माइनस कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे आ जाएगा 231.92 सेंटीमीटर की पावर 4। ये आपके क्या आ गया, इस शेडेड पोर्शन का क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। समझ में आपको क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अपन ने तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इन दोनों को ऐड किया और इस सर्कुलर होल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या किया दिया, इन टोटल में से माइनस कर दिया, तो अपने क्या आ गया, नेट इस शेडेड पोर्शन क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। समझ में आपको क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, ठीक है। चलो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी तरह का मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा आपके एग्जाम में, समझे आप बात को। और ये 100% क्वेश्चन बड़े नंबर, एक क्वेश्चन तो इस से आएंगे और अच्छे ढंग से नंबर का आता है, कम से कम मानिए वालों को भी आपको 4 नंबर आ जाएगा।